बच्चों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। और इसके बाद हम इसमें धन पूर्णांकों की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इसकी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याओं की या रियल नंबर्स की। इस वीडियो में हम इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पिछले कक्षा का टॉपिक है और इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ने के लिए एक लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मैं दे देता हूं। तो उस लिंक को आप देखिए ताकि आपको वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स डिटेल में समझ में आ जाए। फिर भी मैं आपकी समझ के लिए बता देता हूं कि वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स जो होती हैं सारी की सारी परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स को मिला करके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। और इससे पहले भी आपने जितने भी सारे नंबर्स पढ़े हैं, आपने नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हैं, आपने होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, आपने इंटीजर्स पढ़े हैं, पूर्णांक पढ़े हैं, रेशनल यानी कि परिमेय और इरेशनल नंबर्स पढ़े हैं आपने, अपरिमेय संख्याएं, ये सब मिलाकर के क्या बनती है? वास्तविक संख्याएं बनती हैं। और बाकी डिटेल आप नीचे लिंक में जाकर के जरूर पढ़िएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है यूक्लिड की विभाजन परिमेय का, इसको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो पॉजिटिव इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि यूक्लिड की जो विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसको भी हम पढ़ेंगे, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो उन सबको पढ़ने से पहले हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का ही बात कर लेते हैं, यानी कि यूक्लिड डिविजन्स लेमा। तो इसमें सबसे पहले यूक्लिड जो नाम है, ये यूक्लिड कौन थे इसकी बात कर लेते हैं। यूक्लिड प्राचीन यूनान के एक महान गणितज्ञ थे, लगभग 300 ईस्वी पूर्व की ये बात है। और यूक्लिड को ज्यामिति का पिता भी माना जाता है, ज्यामिति का जनक भी इसको माना जाता है। एक इनकी प्रसिद्ध किताब है एलिमेंट्स, इसको भी आपने याद रखना है। तो अब हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का की। तो यूक्लिड क्या कहते हैं इस बारे में? तो यूक्लिड कहते हैं यदि हमारे पास ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है धन पूर्णांक, ये दो कोई धन पूर्णांक हैं, तो इनके लिए Q और R भी यूनिक दो इंटीजर्स इस प्रकार से होंगे। ये क्या है? यूनिक मतलब अद्वितीय पूर्णांक हैं। अद्वितीय मतलब इनके जैसा कोई नहीं है दूसरा। तो ए और बी कोई धन पूर्णांक हैं, तो उनके लिए Q और R और दो अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार से होंगे कि A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू B। R जो होगा B से छोटा होगा और शून्य से या तो बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। तो ये है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। किन्हीं भी दो धन पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय धन पूर्णांक Q और R इस प्रकार से होंगे कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू B। ये है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का। अब ये आया आपकी समझ में? अच्छा भाई, नहीं आया? ये तो कुछ गड़बड़ लगा। ये क्या मतलब है ऐसा कहने का? शायद ऐसा बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। तो ये बहुत आसान है, आप इसको पढ़ चुके हो, आप पहले ही इस चीज को समझते हो, लेकिन इस रूप में लिखा गया है तो आपको मैं समझा देता हूं। तो ये है क्या चीज? तो इसमें देखिए, तो विभाजन प्रमेय का है और ए और बी दो, ये भाग देने की कोई प्रोसेस है, जो हम सिंपल प्रोसेस होती है भाग देने की, वही चीज है, उसको इस रूप में लिख दिया गया है। ए और बी है, यानी कि हम बी का भाग ए में देते हैं। यहां पर ये मान के चलो ए बी से बड़ा है, तो बी का भाग ए में दिया तो माना ये क्यू बार गया, और यहां पर कोई जो भी डिजिट आई और घटा करके माना ये आर शेष बच गया। तो सिंपली भाग देने में होता क्या है
ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी और क्यू को गुणा करते हैं, उसमें आर जोड़ देते हैं। अच्छा, ये बी क्या होता है, ये भाजक इसको बोलते हैं, इनकी डिवाइजर। ए जो है भाज्य है, डिविडेंड, क्यू भागफल है, कोशेंट, और आर है रिमाइंडर। यानी कि किसी भी भाग में आप देखोगे जिसमें ये भाग दिया जाता है वो किसके बराबर होगा, जिससे भाग दिया है और जितना भाग दे के भागफल आया है उसको गुणा करो, उसमें जो रिमाइंडर इनकी शेष है जोड़ दो, ये चीज। और इसी चीज को इस तरह से लिख दिया गया है। ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, उनके लिए क्यू और आर इस तरह से यूनिक संख्याएं इंटीजर्स होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसको आप आपसे समझ भी सकते हैं। चलो एक एग्जांपल हम इसका अलग से ले लेते हैं। माना मैं 8 का भाग दे देता हूँ 37 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 चक को 32, घटाएंगे तो 5। तो इसमें ये देख लीजिए, ये क्या है, बी, 4 क्या है यहाँ पर देख लीजिए, ये क्यू, एक इसको ए माना है हमने, ए, और ये क्या है, आर है, ये आर है। तो ये 37 ये किसके बराबर होगा, जो ये 37 होगा, ये इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा मैंने बोला, यानी कि 8 गुणा 4, और धन उसमें क्या जोड़ना है, जो शेष बचेगा रिमाइंडर, कितना बचा, 5। तो ये इतना ही आएगा, यानी कि 8 को 32 और 5 37। तो 37 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही तो है, वही जो भाग हम पहले से जानते थे, वही चीज तो है ना, वही है। तो यूक्लिड्स जो डिवीजन एल्गो जो लेमा है वो यही है, ए और बी कोई दो धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनके लिए क्यू और आर दो यूनिक इंटीजर्स इस प्रकार से होंगे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको भी आप समझ लीजिएगा। आर क्या है, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल है। शेषफल बी से छोटा ही होगा, यानी कि ये बी मतलब ये इससे भाग दिया है, भाजक, इससे बड़ा कभी नहीं आ सकता ये शेषफल, ये चीज है, ये आप इसको समझ लीजिएगा। और इसका मतलब है आर शून्य भी हो सकता है। अगर देखो यहाँ पर 8 या 32 ऊपर होता तो कंप्लीट जाता शेषफल, यहाँ शून्य बचता, रिमाइंडर कुछ बचता नहीं, या बी से छोटा वो कितना भी हो सकता है शेषफल। इसका मतलब ये सिंपल भाग की प्रोसेस है। वही चीज इस तरह से हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लिख दिया है। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसको आप जरूर समझिएगा। तो अब इसके बाद इसी लेमा का प्रयोग करके हम अब पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम को हम पढ़ेंगे। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड की जो विभाजन एल्गोरिथम है ये आधारित है यूक्लिड की विभाजन परिवीहिका पर, जो अभी अभी हमने पढ़ा है उस पर आधारित है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूक्लिड जो ये पहला गुण हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये किस लिए क्या काम आता है, ये काम आता है HCF फाइंड करने का। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मॉसोपो, महत्तम समावर्तक। ये यानी कि मॉसोपो निकालना आप पढ़ चुके हैं इससे पिछली कक्षाओं में। तो मॉसोपो निकालना ही हम सीखेंगे इस डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमारा काम है मॉसोपो निकालना, और ये महत्वपूर्ण चीज है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो और ये भी सेम वही चीज है जिस प्रकार से आप भागविद से मॉसोपो निकालते थे, भागविद से HCF निकालते थे, वही चीज ये है। लेकिन ये हम किस तरह से लिखते हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हम माना कोई C और D जो क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और C जो है D से बड़ा है, और C और D के लिए Q और R ये है पॉजिटिव इंटीजर, ये धन पूर्णांक हैं। Q और R दो यूनिक धन पूर्णांक इस प्रकार से होंगे कि C बराबर DQ प्लस R। तो यही चीज हमने वहां भी पढ़ा था ना लेमा में, इसकी जो विभाजन
प्रमेय का है उसमें भी हमने पढ़ा था, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां हमने सी डी माना था, सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहां ये आर क्या है, रिमाइंडर भाग, ये शेषफल, आर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन ये डी होगा, क्योंकि यहां पर हमने डी से भाग दिया है, तो यहां पर ये होगा। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आर अगर 0 हो जाता है, शेषफल यानी कि 0 हो जाता है, जहां पर शेषफल 0 हो जाता है वहां पर का जो डिवाइजर होगा वही HCF होगा, वहां पर का जो भाजक होगा वही HCF होगा। ठीक, इसमें हम कर सकते हैं, यदि पहले ही स्टेप में अगर R बराबर 0 आ जाता है तो तब क्या होगा, तब C और D का HCF क्या होगा, C और D का तो HCF फाइंड करना है ना, तो D इसका HCF हो जाएगा अगर R 0 आ जाता है। दूसरी कंडीशन, यदि R 0 नहीं आता है, अब यदि R इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि R 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर से हम क्या करेंगे, इस D और R को फिर से यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसका प्रयोग करके फिर से हम इसको लिखेंगे, किसके लिए, D और R के लिए। तो D और R के लिए ये D ग्रेटर देन R होगा, इसके लिए S और T, वही S और T यूनिक इंटीजर इस प्रकार से होंगे कि D बराबर RS प्लस T, D बराबर RS प्लस T, जहां T क्या होगा, वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन किससे भाग दिया है, R, लेस देन R होगा। तो यहां पर भी अब देखिए आप कंडीशन, यदि तो हमने देखना क्या है, ये T जो यहां पर, अगर T मतलब ये शेषफल है, अगर ये T यहां पर 0 के इक्वल आता है तो ये R जो होगा ये HCF हो जाएगा, R जो होगा HCF हो जाएगा। तो शेष हमने ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक कि इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक इस प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाते रहना है। और जहां पर शेषफल 0 आ जाएगा तो वहां पर का जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा। अगर ये 0 आता है, यहाँ पर माना ये T 0 होता है तो HCF R हो जाएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से आसानी के साथ समझ पाएंगे। इसमें तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये चीजें हो क्या रही हैं, ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, तो जिससे आप आसानी से इसको समझ लेंगे। चलो मैं, ठीक है, 8 पाका मैं कर देता हूं 36। तो देखिए मैंने भाग विधि से क्या निकालना है, HCF निकालना है, मौसम निकालना है, महत्तम समापक तक याद करिएगा जब आप मौसम पढ़ते थे उसको। तो हम क्या करते हैं, 8 चक को 32 करेंगे, घटाएंगे तो ये 4 शेषफल आ गया। देखो शेषफल क्या 0 है, नहीं है। अगर शेषफल 0 नहीं होता है तो क्या करते हैं, फिर से आगे को बढ़ते हैं। तो फर्स्ट केस में हम इस 36 को क्या लिखेंगे, अभी 36 को इन दोनों को गुणा, इनके 8 का भाग दिया था, जैसे कि हम D का भाग C में दिया था, तो 36 को ये 8 गुणा 4 प्लस 4 इनकी DQ प्लस R, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। अगर 0 हो जाता यहाँ पर तो ये क्या हो जाता, HCF हो जाता, बट यहाँ पर ये 0 नहीं है तो इसका भाग फिर से अब 8 में देंगे, यही तो प्रोसेस है भाग में से HCF निकालने की। अब ये चला गया 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर जो शेषफल है यानी कि रिमाइंडर वो 0 आ गया है, यानी कि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो जहां पर 0 आता है तो वहां पर का जो भाजक होता है, जो डिवाइजर होता है वो HCF होता है। तो यही चीज हमने लिखी थी। तो इसको इस रूप में समझने के लिए हमने जैसे C और D इसको माना था, तो इसको आप C समझ लीजिए, इसको हमने D माना है, और ये Q समझ लीजिए, Q बार बना भाग गया, तो ये क्या है, शेष बचा था यानी कि R, ये रिमाइंडर। तो किस प्रकार से लिखते हैं, C बराबर इन दोनों का गुणा DQ प्लस R, C बराबर DQ प्लस R। बट यहां पर R 0 नहीं था,
ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा, r इज नॉट इक्वल टू 0। r 0 नहीं था तो हम फिर से आगे को बढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसका प्रयोग करते हुए d और r के लिए काम करेंगे। d कौन सा है? d है ये और r है ये, तो d यानी कि इसमें हम भाग देंगे 8 में, तो ये क्या चीज आ जाएगा? तो इसके लिए भी यूनिक इंटीजर हमने एक क्या बोला था, ये यहाँ पर ही इसको s बोल दो, जो हमने यहाँ पर माना है s, और लास्ट में माना ये रिमाइंडर t है, यहाँ पर जो 0 आ रहा है ये 0 जो है t है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? ये 8 तो क्या है, ऑलरेडी t था, ये देखिए, तो इसको हम लिखेंगे तो d बराबर rs प्लस t, d बराबर rs प्लस t, जो सिंपल से भाग में लिखते हैं हम वही चीज। फिर यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर t बराबर कितना है, शेषफल 0 आ गया था, तो यहाँ पर कंडीशन फॉलो होगी, तो t बराबर 0 आ गया था, तो सीधी सी बात है जहां पर 0 आ जाएगा वो क्या होगा, वहां पर HCF होगा। यहाँ पर ये जो 4 है इसको हम r बोल रहे हैं, यानी कि ये r जो होगा HCF होगा इस केस में, तो यही चीज है इसमें। तो इसी को हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए, और जहां पर 0 आ जाएगा वहां पर का जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा। ये मेन चीज है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस को, और ये आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित संख्याओं का मॉस फॉर्म यानी कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिएगा। तो इसका जो पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का, 2 डिजिट्स आपको दे रखी हैं, 135 और 225। तो इसमें देखिए आप, ये क्या है, 225 ग्रेटर देन 135। तो इसमें हम अब यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो आप जानते हैं हमने पढ़ा था कोई भी दो संख्याएं a और b हैं तो उसके लिए q और r इस प्रकार से होंगे कि a बराबर bq प्लस r, यानी कि हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि इसका भाग इसमें देना है। समझ रहे आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? आप इसको एक बार हम भाग देते हैं, आप इससे ज्यादा बेहतर समझेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, 135 का भाग हमने क्या करना है, 225 में देना है, 225 में देना है। ठीक है, तो इसमें हम भाग देंगे इसका, तो आप देखिएगा तो कितनी बार जाएगा, 135 एकम 135, ये घटाएंगे और 12 में से 3 जाएगा 9, तो ये इतना आएगा घटा करके। शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आया, आप देखिएगा इसको, अगर यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता तो ये ही HCF होता। तो हम लिखेंगे अब इसको 225 इक्वल टू क्या होता है, हमने पहले भी बता रखा है, इन दोनों को गुणा और इसको जोड़ के अंदर की चीज आ जाती है, ये आप पहले से जानते हैं। 225 तो 135 इंटू 1 प्लस 90। अब आपने यहां पर देखा, यहां पर क्या है, r 0 नहीं है, तो हम आगे को और प्रोसेस करेंगे। अब ये प्रोसेस किसके लिए होगा, 135 और 90 के लिए। हम भागफल में क्या करते थे, अब अगला स्टेप हम क्या करते थे, इसमें 90 का भाग 135 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार 90। अब ये हम घटाएंगे 5, ये 4, यहां पर भी 0 नहीं आया, और आगे को हम पढ़ेंगे। यानी कि हमने किसके लिए काम किया, 1, अब इसके और इसके लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, यानी कि 135 इक्वल टू 90 का भाग कितनी बार किया, 90 गुणा 1, 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस शेष कितना बचा, 45। अब यहां पर भी देखा r क्या है, शेषफल यहां पर भी शून्य नहीं है। अब हम आगे को बढ़ेंगे, आप जब निकालते हैं क्या करते हैं, फिर से यहां पर भाग देते हैं, इसका भाग इसमें देना पड़ता है। अब 90 में 45 दूनी 90, ये देखो शेषफल यहां पर 0 आ गया, या कुछ ठीक है घटाए तो 0 आ गया। तो जहां पर शेषफल 0 आता है वहां पर का जो डिवाइजर जो भाजक होगा वो HCF होता है। यही तो पढ़ा था ना हमने भागफल में, वही चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं।
यहाँ पर देखो 45 था, ये शेषफल 0 अभी नहीं है। अब फिर से 90 और 45 के लिए करेंगे। 90 और 45 के लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू कितनी बार गया 45 का बार 2 बार गुणा 2 प्लस शेष कितना बचा 0। अब देखिए यहां पर क्या है, शेषफल कितना है 0 है, शेषफल 0 है। और हमने बता दिया जहां पर शेषफल 0 होता है वहां पर का जो डिवाइजर होता है वो HCF होता है। ठीक है, अतः HCF इक्वल टू 45, ये आंसर निकल गया। तो इस प्रोसेस को हमने तब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि हमको शेषफल 0 न मिल जाए। तो आप देखिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये जल्दी से आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है वो है 196 और 38220। तो इसका HCF हमने फाइंड करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है ये क्या है 38220 ग्रेटर देन 196 है। तो इसको हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग इसमें करेंगे। 38220 ये किसके बराबर होगा 196 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर कितना आता है। तो ये इस भाग दे करके हम इसको देख लेते हैं। 196 और भाग दे लेते हैं ये 38220। तो इसमें हम देंगे तो ये 1 बार जाएगा 196 आएगा, बार में से 6 गया 6 और यहाँ रह गया 7, 17 में से 9 ये 8 और यहाँ 2 में से 1 इतना आएगा। तो इसके बाद ये 2 यहाँ पर उतर जाएगा। अब इसका भाग इसमें देंगे, ये जाएगा 9 बार, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 से 54, 9 81, 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 और 8 17। अब हम घटा देंगे, बार में से 4 गया 8, यहाँ रह गया 5, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 7 रह गया। तो ठीक है, 7 में से 7 0। अब फिर ये 0 यहाँ पर नीचे उतर जाएगा। अब इसका भाग इसमें फिर से देंगे तो ये जाएगा 5 बार, 5 6 30, 5 9 45 और 3 80 48, 5 एकम 5 9। तो इसमें देखा, इसमें तो डायरेक्टली यहीं पर शेषफल 0 आ गया है। तो कहने का मतलब है 196 इसका सीधे HCF निकल गया। तो कितनी बार गया 196 तो था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 195 बार गया भाग 195 प्लस शेषफल कितना आया 0। अगर शेषफल, हम ये बात कर रहे हैं जहां पर भी शेषफल 0 आ जाए वहां पर का जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ जो क्या है शेषफल इक्वल टू 0, अतः दो जो HCF होगा किसका, इन दोनों का HCF, अतः HCF किसका 196 ऐसे भी लिख सकते हैं 38220, क्या होगा इनका HCF जो होगा वो 196 होगा। तो इस प्रकार से हम आसानी के साथ HCF निकाल सकते हैं। ये वाला काम हम अलग से कर लेंगे, ये रफ वर्क में कर लेंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब इसका जो तीसरा पार्ट है हम उसको करते हैं। इसका तीसरा पार्ट हम कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है 867 और 255 का हमने निकालना है। तो इसमें भी हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। 867 ग्रेटर देन 255 है, तो इसको हम 867 इक्वल टू 255 प्लस गुणा किससे करें ये अभी भाग देखिए में पता चल जाएगा। 255 का हम भाग देते हैं 867 में, तो ये लगभग 3 बार जाएगा। 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 एक 16, 3 दूनी 6 एक 7। इसको घटा देंगे, ये 2, ये घटेगा 0, ये 1। तो आप कितनी बार किया 3 बार और शेषफल कितना आया 2। आप देखिए
तो शेषफल क्या है 102, ये 0 नहीं है, यानी कि प्रोसेस अब आगे बढ़नी है। यहाँ पर देख लीजिए कितना है, ये शेषफल कितना है 102, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब किसके लिए बढ़ेगी, इन दोनों के लिए बढ़ेगी प्रोसेस आगे। इन दोनों में डिवीजन एल्गोरिथम का हम इस्तेमाल करेंगे। 255 इक्वल टू, अब 102 से भाग देना है ना, 102 गुणा अब कितनी बार जाता है देख लेते हैं। यानी कि इससे आगे जब भागफल वाले प्रोसेस हम आगे को बढ़ाते हैं, 102 का भाग इसमें देना पड़ता है, इन दोनों के लिए काम आगे को चलेगा। 102 का भाग अब इसमें जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 2 एकम 2। अब हम घटाएंगे 5 से 4, 1 गया और ये 5, 51 शेषफल आया। यानी कि कितनी बार गया भाग, 2 बार, तो 2 से गुणा। शेषफल कितना आया 51, ये शेषफल है। यहाँ पर भी क्या है शेषफल 0 नहीं है, शेषफल क्या है 51 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रोसेस अब और आगे बढ़ेगी। अब प्रोसेस इन दोनों के लिए आगे बढ़ेगी। अब इसमें भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे। 102 को लिखेंगे, इसका भाग देना है, 51 का भाग इसमें देना है, कितनी बार जाएगा, तो 2 यहाँ पे 102 में तो कितनी बार गया 51 दूनी कितना होता है 102, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पर 0 आ गया, तो 2 बार भाग गया और शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ये शेषफल इक्वल टू 0। और हम जानते हैं जहां पर शेषफल 0 आता है वहां पर का जो डिवाइजर होता है वो HCF होता है, ये HCF होगा, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा HCF इक्वल टू 51। इसका HCF, इन दोनों का HCF 51 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारी समझ के लिए है, इसको आप अलग से रफ में कर लीजिएगा, इससे आसान काम आपका हो जाएगा। और आपने इस तरह से लिखना है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।